बीजेपी दफ्तर में भी सेलिब्रेशन हो रहा है। वो सेलिब्रेशन किस खुशी में? एग्जिट पोल को लेकर बार बार बीजेपी कह रही है कि जो आंकड़े थे, यानी उसमें तो आपने उनको शतक भी हम नहीं बहुत जगहों पर मिला, तो उस बात से वो खुश हैं। और जश्न मनाने की तस्वीरें बीजेपी दफ्तर से भी निकलकर सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में तो वहां लड्डू बट रहे हैं, वहां पर तो ढोल नगाड़े पहले से ही आ गए। और ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, देखिए नाचते गाते बीजेपी नजर आ रही है, क्योंकि शायद 100 का आंकड़ा विनोद जी उन्होंने भी नहीं सोचा होगा जिस तरीके से अभी रुझान में दिख रहा है। बीजेपी के ढोल नगाड़े भी बज रहे हैं। एक बार फुल स्क्रीन तो दिखा दीजिए, दिखाइए जरा। एग्जिट पोल के नतीजों ने सबके चेहरे जो है रंग उड़ा दिया था अलग अलग। हाँ, नहीं ये खुशी किस बात पर हो सकती है कि जैसे एक प्लेयर खुश हो जाता है कि चलिए 100 सेंचुरी तो मारी, बीजेपी की इस बात पर खुशी चलिए सेंचुरी तो लगी कम से कम। नहीं, जैसे क्रिकेट में होता ना सम्मानजनक स्कोर, सम्मानजनक ढंग से हारना, तो ये सम्मान, अगर बीजेपी हारती है, अगर नतीजे ऐसे बनते हैं जैसे कि रुझान दिख रहे हैं, तो कम से कम हार तो सम्मानजनक होगी। जैसे विधानसभा में सफाया हुआ दोनों बार 2015 और 2020 में, वो स्थिति तो नहीं आएगी। 39 पर आप, 35 पर बीजेपी। अब धीरे धीरे नतीजे आने शुरू हो गए हैं। 79 सीटों के 79 सीट्स के रुझान क्या अब नतीजे आ गए हैं। इनमें से 38 पर आम आदमी पार्टी, 36 पर बीजेपी। फासला धीरे धीरे बढ़ रहा है। कांग्रेस को 4 सीट्स, मनोज तिवारी लेकिन कह रहे हैं एमसीडी में हमारा मेयर ही होगा। 79 सीटों के नतीजे आ गए हैं सामने और आम आदमी पार्टी अब बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर, लेकिन कांग्रेस बहुत नीचे धरातल में 4 सीटों पर ही। हरिशंकर गुप्ता कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुप्ता जी, अब कुछ देर पहले आलोक जी थे, मैं यही सवाल करने वाली थी कि 11 शुभ माना जाता है भारत में, 11 हो, 51 हो, 101 हो, लेकिन बड़ा ही अशुभ संकेत है आपके लिए। एमसीडी चुनाव में भी जनता अगर इतनी बुरी तरह से कांग्रेस को नकार रही है, क्या करिएगा सर? देखिए ऐसा है, मैं आपको एक बात बता दूं, दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों के खिलाफ में बड़ी भारी एंटी इंकम्बेंसी थी, लेकिन कांग्रेस को लोगों ने नापसंद किया। पार्टी के नाम से चुनाव हम नहीं लड़ पाए। हमारे उम्मीदवार जो अपने बल पर चुनाव लड़े वो कितना कर सकते थे उन्होंने किया है, लेकिन लेसर इविल को चुना है लोगों ने दिल्ली के अंदर, इसमें कोई दो शक नहीं है। अगर आप पार्टी की सीटें बढ़ रही हैं तो बीजेपी के खिलाफ भी बड़ी भारी एंटी इंकम्बेंसी थी। चुनाव प्रबंधन हमारा ठीक नहीं था। हमारी पार्टी ने जो शीर्ष नेतृत्व था उसने भी दिल्ली के अंदर नगर निगम का चुनाव होने के नाते से कोई ज्यादा उनका रुझान दिल्ली के चुनाव के प्रति नहीं था। जो भी कुछ हुआ है, जो जनता का आदेश है, जो भी मतादेश मिला है, उसको हम स्वीकार करते हैं, उसका अभिनंदन करते हैं। बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं और शायद मुझे लग रहा है कि कांग्रेस की तरफ से शायद पहली बार कोई ऐसा प्रवक्ता या नेता होगा जो ये बात स्वीकार रहा है कि हमें कहीं कमी रह गई। वो तो यही कह रहे हैं कि हमें कोई कमी नहीं है। एग्जिट पोल को नकार दिया, अभी रुझानों को नकार रहे, हो सकता है रिजल्ट आ जाए उसको भी नकार दें कि नहीं, रिजल्ट के बाद भी देखिए एक रिजल्ट आएगा जिसमें कांग्रेस की सरकार बनेगी। सिरसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सर मैं आ रही हूँ, जरा सिरसा साहब से भी कॉमेंट ले लूं। सिरसा साहब, क्या इस बात से, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे प्लेयर के लिए ये बहुत शुभ संकेत है कि चलिए कम से कम सेंचुरी मार ली, तो बीजेपी के दफ्तर के बाहर जश्न मन रहा है, क्या सेंचुरी मारने पर ही जो रुझानों में दिख रहा है? एक वजह मुझे और दिख रही है सिरसा साहब कि एमसीडी में एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। नहीं, देखिए असेंबली और लोकसभा चुनाव में जो एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है, दल बदल कानून, वो एमसीडी में नहीं लगता। सिरसा साहब, फ्रेम शायद फ्रीज हो गया है। फ्रेम फ्रीज हो गया है क्या? आएंगे वो बार बार कह रहे हैं मेयर हमारा कुछ भी होगा। आ गई, उनकी आवाज आ गई। और कुछ भी हो जाए, मनोज तिवारी जी कह रहे हैं कि मेयर हमारा ही बनेगा। हाँ सिरसा साहब, और आप देखिए 250 से शुरू थे तो कहते 230 सीटें हमें आएंगी। हमने तो 200 सीट कभी कहा ही नहीं था, 230 सीटें। हम तो हमेशा कहते थे हमारा मेयर बनेगा, मेजोरिटी में हम आएंगे। हमारी बात स्पष्ट होती दिख रही है। अब ये कम से कम 230 सीटों से तो नीचे। ठीक है, मैं आ रही हूँ आपके पास। हरिशंकर गुप्ता जी, आपका रिएक्शन इस पर? उन्होंने कहा कि हमने कहा था कि हम स्वाभाविक तरीके से जीतेंगे, हम उसी तरफ बढ़ रहे हैं और अभी जो नतीजे आ रहे हैं बड़ा नेक टू नेक चल रहा है इन दोनों के बीच में। लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं लेसर इविल। एक सेकंड सर, ये लेसर इविल क्या होता है? जनता वही तो चुनेगी जो उनके पास विकल्प हो। जैसे लोकसभा में आप विकल्प नहीं बन पा रहे, विधानसभा में नहीं बन पा रहे, आप एमसीडी चुनाव तक में विकल्प नहीं बन पा रहे, ये तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए ऐसा है कि मैं ये पहले कह चुका हूं
दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों के खिलाफ में एंटी इनकम्बेंसी थी। लोगों ने कांग्रेस को विकल्प नहीं समझा और बीजेपी को हराने के लिए आप पार्टी को वोट दिया लोगों ने दिल्ली के अंदर। लेकिन दोनों के खिलाफ ही, इसलिए मैंने लेसर इविल की बात किया है, इसलिए मैंने लेसर इविल को कहा है। हमारा चुनाव प्रबंधन कहीं ना कहीं गलत था। हमारे शीर्ष नेतृत्व ने नगर निगम चुनाव के लिए, जहां एक तरफ भाजपा ने 21 केंद्रीय मंत्री उतार दिए, उनके अध्यक्ष गली गली घूम रहे थे और पैसे से भी मदद किया, सब तरह से हुआ। हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली के नगर निगम चुनाव के प्रति विमुख रहा, उन्होंने ज्यादा मदद नहीं की उस बात को लेके भी। और कैंडिडेट अपने बल पर जितना चुनाव लड़ सकता था उससे कहीं बेहतर चुनाव लड़ा है। हमारी वोट परसेंटेज भी बढ़ेगी। अगर आप ऐसी नौबत अब आ गई है क्या कि कांग्रेस पार्टी में आपको अपनी नाराजगी शीर्ष नेतृत्व को लेकर टीवी के जरिए रखनी पड़ रही है, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि वो विमुख रहा। जी, नाराजगी नहीं है, नगर निगम का चुनाव है। बीजेपी नगर निगम के चुनाव में इस प्रकार से कोई पार्टी, जैसे बीजेपी ने कैंपेन किया, मोदी जी के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी आप लोगों के साथ जुटे हुए थे या नहीं थे? बिल्कुल जुटे हुए थे, उनकी मेहनत में कोई कमी वोट ही नहीं कर पाए वो, प्रयासों में कोई कमी नहीं है। नहीं, लेकिन एक चीज तो जरूर है गुप्ता जी यहाँ पर कि आप एंटी इनकम्बेंसी कह रहे हैं, आप बीजेपी के लिए भी कह रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी के लिए भी कह रहे हैं, तो इसका फायदा तो कांग्रेस पार्टी को होना चाहिए, लेकिन वो भी फिलहाल कांग्रेस पार्टी को नहीं हुआ और आप स्वीकार कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उसका स्वागत होना चाहिए कि आप स्वीकार कर रहे हैं कि जिस तरीके से, जिस लेवल पर कांग्रेस को लड़ना चाहिए वो नहीं लड़ पाई, जितने उम्मीदवार कर सकते तो उन्होंने किया। एक बार पंकज जैन के पास चल। पंकज दिखाइए जी। देखिए, बिल्कुल अब जैसे जैसे रुझान के साथ साथ जीत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है, आम आदमी पार्टी आश्वस्त होते हुए नजर आ रही है। और देखिए यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी दफ्तर का ये पार्क है, वहां पर हलचल तेज हो गई। और मैं तस्वीरें दिखा दूं अंजना आपको, ये देखिए सामने आप जहां पर ये सफेद चादर देख रहे हैं छत पर, यहीं पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहुंचेंगे और वहां पर एक बैनर भी रखा हुआ है। उस बैनर में एक नारा लिखा हुआ है, हालांकि उसका खुलासा जब होगा जब पूरी तरह से आम आदमी पार्टी जीत की ओर अग्रसर रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए, आप दरवाजे से भी आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो अंदर आते हुए नजर आ रहे हैं और विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं। ये देखिए, कुछ इस अंदाज में चेहरे पर मुस्कुराहट है आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं में। और देखना ये भी होगा कि जिस तरह से रुझान के बाद अब जीत के आंकड़ों में तब्दील हो रहा है नंबर, क्या कुछ आम आदमी पार्टी का रुख रहता है। और एक खबर और भी आई है कि आम आदमी पार्टी ने एक लौती जो ट्रांसजेंडर उम्मीदवार है बॉबी किन्नर, उन्हें टिकट दिया था सुल्तानपुरी से, उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है। अब हाफ सेंचुरी के बहुत करीब 49 पर पहुंच गई है आम आदमी पार्टी। 49 आम आदमी पार्टी, 40 बीजेपी। जो नतीजे अभी तक 94 सीटों के आए हैं, 4 पर कांग्रेस है, लेकिन 49 हाफ सेंचुरी के बहुत करीब नतीजों में आती हुई आम आदमी पार्टी दिख रही है, लेकिन 40 पर है। अभी भी वहां पर सस्पेंस वाला मामला ही है क्या? क्योंकि बीजेपी दफ्तर में तो हमने दिखाया वो अभी तक के आ रहे रुझानों और नतीजों से जश्न मनाना शुरू कर चुके हैं। यहां पर अभी भी जरा सहम के, सहज के चल रहा है क्या मामला? पंकज नहीं, देखिए अब यहाँ पे जो मुख्यमंत्री दफ्तर की सुरक्षा है अंजना, वो भी पहुंच चुकी है और यहाँ पे आकलन किया जाएगा उनकी टीम के द्वारा किस तरीके से तैयारियों को अंजाम देना है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भीड़ अब बढ़ने लगी है। ऐसा नहीं है जैसा पहले था कि रुझान के दौरान दिल धक धक कर रहा था, धड़कनें तेज हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि क्या अभी थोड़ा रुक जाएं, क्या अभी मिठाइयों के डब्बे ना खोलें, क्या अभी जो गुब्बारे जो और कमरे के अंदर रखे हुए हैं बाहर ना निकालें। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब कार्यकर्ता भी पहुंच रहे हैं, उनकी भीड़ भी हमारे आसपास नजर आ रही है। और ये देखिए, कुछ इस अंदाज में हुडी पहन के भी तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं। और देखना यही होगा कि किस तरीके से ये जीत का जो जश्न है वो आम आदमी पार्टी मनाती है, क्योंकि कुछ ही देर में आम आदमी पार्टी कई और विधायक, ऐसी जानकारी मिली है कि वो पार्टी दफ्तर पहुंच रहे हैं अंजना।